गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 7 मैथ्स। और बेटा जो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे वो एक्सरसाइज थी आपकी 3.2 एक्सरसाइज थर्ड, जिसका नाम है सॉरी डेसिमल। क्या नाम है? डेसिमल। अब हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था वो देखिए आप। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक 5 भी डिस्कस कर लिया था, बट कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर 5 को एक बार दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसा आप कहें बेटा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका। 5 में लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन डेसिमल। तो पहला था आपका 3.03 मल्टीप्लाई 1.09, यही था। बड़े ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, सोच सोच के, आराम से समझ के। 303,109 मल्टीप्लाई करते हैं। भूल जाओ पॉइंट लगे में, हमने मान लिया कि पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट खत्म, है ही नहीं पॉइंट। क्या करेंगे अब आप? 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 जा 27, 2। 9 को 0 से किया 0, 9 को 3 से किया 27। अरे ये क्या आ गया सर? दोबारा 9 को 3 से किया 27, 2, 9 को 0 से किया 0, फिर 2 ऐसे कैसे, और 9 3 जा 27, फिर 0 किया 0 0 0, फिर 1 को किया 3 0 3, 7 2 0 कैरी 1 3 3, तो ये आ गया। तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है बेटा 33027। अब कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद ये हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। तो बताओ टफ है क्या? पहले सिंपल मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू पुट करनी है, और फिर हमें पॉइंट लगा देना है। आ गई बात समझ में? लिख लीजिए मेरे बच्चों, जल्दी से लिखिए बेटा। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। डन? ओके, इसी का एक और क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बड़ा। बच्चों ने कहा था कि सर मुझे समझा दीजिए, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके कहने पर। ओके बेटा, 5th का ही सेकेंड है बेटा। 1.507 मल्टीप्लाई 1.507 मल्टीप्लाई 12.9। ठीक है बच्चे मेरे, क्या लिखेंगे? 1507 मल्टीप्लाई 129। ठीक है बेटा, देखिएगा ध्यान से। भूल जाओ पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट माइंड से निकाल दो इस बात को। 7 9 जा, या 9 7 जा 63, 6। 9 का 0 से किया 0, 9 का 5 से किया 45 कैरी 4, 9 1 जा 9 और 13, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 को 0 से किया 0, 1 आ गया, 2 5 जा 10 आ गया, कैरी 1, 2 1 जा 2 3। अब नेक्स्ट 1 को किया 7 0 5 1, तो आप लिखेंगे 3, ये हो गया 10 कैरी 1। ठीक है, 5 और 1 6 और 1 7, 7 7 14 कैरी 1, ये हो गया 4, ये कितना आ गया 9 1। तो आपका मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 194403, 194403। अब कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है? 1 2 3 और इधर से 4, तो 1 2 3 4 आगे, तो आप लिखेंगे 19.4403 आंसर। आ गई बात समझ में? आराम से लिख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हम देखते हैं। जल्दी से आप लिख लीजिए। लिख लिया? वेरी गुड। रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को, क्या लिखा हुआ है जरा अपनी बुक में रीड कीजिए बेटा एवरीवन। बुक में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया, साइड गिवन है 3.45 मीटर, और हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एस का मतलब स्क्वायर, सतीश सर नहीं, एस का मतलब स्क्वायर। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 3.45 का होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 3.45 मल्टीप्लाई 3.45। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाइए। 345 भूल जाइए पॉइंट, तो आप पॉइंटों को भूल जाइए कि पॉइंट है भी क्या।
5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 22, 5 3 जा 15 और 2 17, 4 5 जा 22, 4 4 जा 16 और 2 18 कैरी 1, 4 3 जा 12 और एक 13। अब 3 का कीजिए, 5 3 जा 15 कैरी 1, 4 3 जा 12 13 कैरी 1 और 3 3 जा 9 10, 5 2 8 7 15 और 5 20 कैरी 2, 3 3 3 9 1 1। तो आपका ये आ गया 119025। 1 2 3 4 1 2 3 4 के बाद 11.9025 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आराम से लिख लीजिए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी परेशानी के। लिख लिया? ओके बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, ध्यान से देखिएगा। लेंथ 12.25 मीटर, ब्रिड्थ कितनी है? 7.35 मीटर। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आर ना, तो आर है ना, ये आर का मतलब रौनक नहीं, रेक्टेंगल। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा क्या होता है? L इंटू बी। L कितना है? 12.25, 7.35। ठीक है, तो 12, 25 और 735। भूल जाओ पॉइंटों को, पॉइंटों को तो आपको भूल ही जाना है, बाद में लिखेंगे पॉइंटों को, तो है ना। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 12 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 1, 5 1 जा 5 6, 5 3 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 7 5 जा 35 3, 7 2 जा 14 और 3 17 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15 कैरी 1 और 7 1 जा 7 8, 5 7 13 कैरी 1, 12 7 19 0। ये कितना हो गया बच्चा? 10 और 9। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई करने पर 900375। पॉइंट देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 90.0375 आंसर। आराम से लिख लीजिए। सॉरी बेटा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। ठीक है, डन। जल्दी से लिखिए बेटा, समझ लीजिए पहले आराम से क्या लिखा हुआ है। डन बेटा, ओके बेटा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन रिमेनिंग है, कौन सा वाला? 8th वाला। तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आप कहाँ से करेंगे बेटा? होमवर्क में करेंगे। जब सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप करेंगे कुछ भी नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका होमवर्क है घर से। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 3.3। ठीक है बेटा, डिवाइड करना है उसमें, हमें क्या करना है बच्चा मेरे? उसमें डिवाइड। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? 234.56 और इसमें डिवाइड करना है मेरे बच्चे किसका? 10 का डिवाइड करना है। तो बड़े ध्यान से समझना है आपको कैसे करोगे। 23456 पॉइंट लगा हुआ है, डिवाइड 10। जैसे ही 10 का डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर।
एक आगे आ जाएगा। डिवाइड में क्या होता है, जितनी जीरो उतना पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है। तो 23.456 आंसर। बस। हाँ टफ है। अरे बेटा जितनी जीरो नीचे उतने ही पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दो अपनी तरफ। देख लो पॉइंट को यहां से उठा के यहां ले आए। एक और क्वेश्चन देखो, 0.0056 डिवाइड बाई 10। क्या लिखेंगे आप, 0.0056 डिवाइड बाई 10। कितनी जीरो है नीचे, एक, तो पॉइंट को उठा के इधर ले आओ। तो आप जीरो, इधर मैंने जीरो मान लिया अपनी तरफ से, मान लो पॉइंट 1 2 3 0, 1 2 3 0 5 6 आंसर। बस। तो एक जीरो है इसलिए पॉइंट को उठा के इधर ले आए, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। डन। इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपको घर से करने हैं। हर एक एक्सरसाइज में से फर्स्ट क्वेश्चन के 2, फर्स्ट सेकंड के 2 ऐसे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। बाकी बचे हुए 1 2 आपको घर से करने होते हैं, वो आप आराम से इजीली समझ के कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। हंड्रेड का डिवाइड करना है। 100 का क्या करना है बेटा, डिवाइड। तो आप कैसे लिखेंगे, 534.057 अपॉन 100। कितनी जीरो है नीचे, 2 जीरो है नीचे, तो पॉइंट कितने डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद, 1 और 1 2, यहाँ आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 5.34057 आंसर। जितनी जीरो होगी ना पॉइंट को उतना ही हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, उठाकर आगे ले आएंगे। आगे बात समझ में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और, 1.0356 डिवाइड बाई 100 है ना। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है। क्या लिखेंगे आप, 1.0356 अपॉन 100। यही कितनी जीरो नीचे, 2 जीरो, तो पॉइंट कितनी डिजिट आगे, 2 डिजिट आगे। अब इसके आगे जीरो मान लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ता। अगर बाद में मानोगे, देखो ऐसा होता है कि यह है 1 रुपीज़, अगर इसके आगे जीरो इधर मान रहे हो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। लेकिन इसी 1 के आगे अगर आप जीरो ऐसे मान लेते हो तो क्या बन जाता है, 1000 बन जाता है। तो जीरो का बाद में लगाने से यूज़ होता है, आगे लगाने से कोई यूज़ नहीं है। अब डबल जीरो है तो पॉइंट 2 डिजिट से पहले आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, 0.010356 आंसर। लिख लीजिए आराम से, ठीक है, समझ कर। ये आज आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरा कर लिया डिवाइड में। कल हम इसी एक्सरसाइज के 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। जो होमवर्क मैंने आपको दिया है वो कंप्लीट कर लेना मेरे बच्चा, स्पेशली ये वाला 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर देना, हम उसको डिस्कस कल कर लेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करके कहें कि वीडियोस देखने हैं, समझने हैं, स्कूल रन है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपको लेनी है। ठीक है बेटा, ओके बेटा।